नमस्कार दोस्तों। एक पल के लिए सब कुछ छोड़कर बस मेरी बात सुनिए। मैं आज आपसे कोई कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं आज आपके अंदर चल रही एक लड़ाई की बात करने आई हूँ। दोस्तों, रामायण आपने सुनी होगी बचपन में, टीवी पर, किताबों में। लेकिन आज मैं रामायण का एक ऐसा पात्र उठाने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम बात होती है। ना तो वो हीरो है, ना विलेन है, ना जिसके नाम पर नारे लगते हैं। उसका नाम है विभीषण। और सच कहूँ दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़्यादा कमी इसी इंसान की है। विभीषण की लड़ाई राम से नहीं थी, रावण से भी नहीं थी। विभीषण की लड़ाई थी अपने ही घर से। अब जरा अपने आप से पूछिए, सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी होती है? दुश्मन से? नहीं, सबसे मुश्किल लड़ाई होती है अपनों के खिलाफ सच के साथ खड़े होने की। पूरी लंका रावण के साथ खड़ी थी। ताकत वही थी, सिस्टम भी वही था, सुरक्षा वही थी, सम्मान भी वही था। और उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा होकर कहता है ये गलत है। आज आप ऐसा करके देखिए। ऑफिस में अगर अगर बॉस गलत कर रहा हो और आप बोल दो। परिवार में अगर सब कुछ गलत चल रहा हो और आप सवाल उठा दो। समाज में अगर भीड़ गलत दिशा में जा रही हो और आप मना कर दो, तो लोग क्या कहते हैं? अरे ज़्यादा सच्चा बन रहा है, अपने ही लोगों के खिलाफ हो गया, गद्दार है। दोस्तों, विभीषण को भी यही कहा गया था, क्योंकि गलत के साथ चलना आसान होता है। गलत के साथ चलने में कोई रिस्क नहीं होता। नौकरी भी बची रहती है, रिश्ते टिके रहते हैं, लोग खुश रहते हैं, आप अकेले नहीं होते। लेकिन एक सवाल है दोस्तों, जो रात को नींद नहीं आने देता, क्या आत्मा भी खुश रहती है? विभीषण ने यही सवाल खुद से पूछा, और जब जवाब आया नहीं, तो उसने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने कहा, अगर गलत के साथ रहने की कीमत मेरी आत्मा है, तो मुझे वो कीमत नहीं चुकानी। विभीषण ने भाई छोड़ दिया, महल छोड़ दिया, सुरक्षा छोड़ दी, पहचान भी छोड़ दी, और चल पड़ा उस रास्ते पर जहाँ कोई गारंटी नहीं थी। दोस्तों, आज हम क्या कहते हैं? पहले सेटल हो जाए फिर सही काम करेंगे। पहले पैसा आ जाए फिर सच बोलेंगे। अभी टाइम सही नहीं है। विभीषण ने उल्टा किया। उसने कहा, पहले सही काम करूंगा, सेटलमेंट अपने आप हो जाएगी। यही फर्क है दोस्तों। जब विभीषण राम के पास पहुंचा, तो वहां पर भी उसका माला पहनाकर स्वागत नहीं हुआ। वानर बोले, ये दुश्मन है, इसे मार दो। मतलब सुनिए, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं तो शुरुआत में सही लोगों को भी आप पर शक होता है। लोग आपकी नीयत नहीं, आपका अतीत देखते हैं। लेकिन राम बोले, जो शरण में आया है उसे स्वीकार करना मेरा धर्म है। दोस्तों, ये लाइन सिर्फ रामायण की ही नहीं है, ये जिंदगी का नियम है। जब आप सच के साथ ईमानदारी से खड़े होते हैं, तो शुरुआत में आप अकेले पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि ड्रामा कर रहा है, कुछ फायदा होगा, ज़्यादा सच्चा मत बन। लेकिन अगर नीयत साफ है, तो देर सवेर ईश्वर का सिस्टम आपको स्वीकार करता है। विभीषण ने राजा बनने के लिए राम का साथ नहीं दिया। लेकिन जब युद्ध खत्म हुआ, तो राम ने खुद कहा कि लंका का राजा विभीषण होगा। जो सत्ता के पीछे भागते हैं वो सत्ता को खो देते हैं, और जो सही के पीछे चलते हैं सत्ता खुद उनके पीछे आती है। अब जरा आज की बात करें। आज का विभीषण कौन है? वो कर्मचारी जो गलत फाइल पर साइन नहीं करता, वो अफसर जो दबाव में भी सच नहीं छोड़ता, वो छात्र जो नकल छोड़कर मेहनत चुनता है, वो इंसान जो भीड़ के साथ गलत नहीं करता। लेकिन एक सच्चाई है दोस्तों, विभीषण अकेला होता है, क्योंकि सही का रास्ता भीड़ वाला नहीं होता। एक कीमत चुकानी पड़ती है अकेलेपन की। लेकिन याद रखना, ये अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि तुम भीड़ नहीं हो। इतिहास भीड़ नहीं बनाती, इतिहास विभीषण जैसे लोग बनाते हैं। रावण क्यों हारा? उसके पास सब कुछ था, ताकत, ज्ञान, सेना, संसाधन। लेकिन एक चीज नहीं थी, सही सलाह देने वाला। क्यों? क्योंकि उसने विभीषण को निकाल दिया। आज भी जब सिस्टम से सच्ची आवाजें बाहर कर दी जाती है, तो समझ लेना पतन शुरू हो चुका है। दोस्तों, विभीषण बनना आसान नहीं है। लेकिन एक बात दिल में बिठा लो, रावण के साथ रहकर तुम सुरक्षित रह सकते हो, लेकिन महान नहीं। राम के साथ चलकर तुम अकेले हो सकते हो, लेकिन अमर हो जाओगे। आज फैसला तुम्हारा है। सुविधा चाहिए तो रावण के साथ रहो, सच चाहिए तो विभीषण बनो। क्योंकि सही कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन सही ही अंत में जीतता है। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताइएगा। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। टिल देन, बाय बाय, जय श्री राम।